सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, देखो स्टॉक प्राइस के हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है क्योंकि 3000 के आसपास का है, लेकिन अगर किसी स्टॉक में मौका बन रहा है, चाहे वो 3000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, और हमको लगता है कि वहाँ पर हमको रिटर्न मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, तो भाई फिर प्राइस नहीं देखना चाहिए। अब ये स्टॉक के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक तो इस स्टॉक से जुड़ी एक न्यूज़ है, दूसरी चीज़ एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन मोड के बाद ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन मोड को ब्रेक कर चुका है, जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है SRF लिमिटेड। आज स्टॉक में 7.5% की तेज़ी है, और इस तेज़ी के पीछे एक न्यूज़ है, कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट के प्लान की योजना की है, और क्या है ये प्लान की योजना है, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताना और इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, कंसोलिडेशन मोड एक लंबे समय का 6 महीने का चार्ट आप देखो यहाँ पर। सबसे पहले 6 महीने के चार्ट के हिसाब से 25% की अच्छी तेज़ी है, चलो ये तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले एक साल में आप देखो यहाँ पर सिर्फ 12% का रिटर्न, और ये थी वो रेंज। अभी देखो यहाँ पर आपको रेंज समझ नहीं आएगी, मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट करने के बाद तब आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसकी न्यूज़ देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको जो लगता है मार्केट में किसी स्टॉक में वो होता नहीं है, तो इसलिए मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं, और किसी के कहने पे आपको जाना भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, और वो स्टॉक पिक करते हैं, वो भी कभी कभी नुकसान दे जाते हैं। तो मार्केट किसी के हाथ में होती नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है इस स्टॉक में मैं क्या करूँ, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं और पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, सीधा न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद टेक्निकल पर चलकर आपको बताऊंगा कैसे मौका बन रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं 10 अप्रैल का है ये आर्टिकल, यानी कि कल का ही आर्टिकल है। क्या है, कंपनी ने किया 239 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान, शेयर पर रखे नजर। अब देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इसका कंपनी का मार्केट कैप है SRF का, ये 87,352 करोड़ है। अब 87,000 ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी 239 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रही है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात सोचने की है, चाहे कंपनी 1 लाख करोड़ की हो, चाहे 10 लाख करोड़ की हो, वो अपने 200 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ भी कहीं भी क्यों इन्वेस्ट करेगी, जब उसको नजर आएगा कि मैं यहाँ पर 50 करोड़ अगर लगा सकता हूँ, या 100 करोड़ या 500 करोड़ लगा सकता हूँ, मुझे यहाँ से 500 करोड़ के बदले रिटर्न मिलेगा, तभी तो लगाएगा ना वो। अब ये कंपनी कितनी भी बड़ी हो, इसका इन्वेस्टमेंट कितना भी छोटा हो, लेकिन क्यों इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, क्यों निवेश कर रही है कहीं पर, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ से उसको रिटर्न मिल सकता है, इसीलिए वो कर रही है। तो ये कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तो सीधा सीधा आप और हम जैसे जो इसके निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको भी प्रॉफिट होगा। जो DI हैं, FI, उनको तो होगा ही होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा। चलिए समझते हैं आखिर ये पूरा मैटर है क्या। तो SRF लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने गुरुवार को जानकारी दी, कंपनी ने गुजरात के दाहेज में नई एग्रोकेमिकल फैसिलिटी शुरू की है और उसको कैपिटलाइज किया है। इस प्रोजेक्ट को 239 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि गुजरात के दाहेज में 235 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन करने के लिए एक नई फैसिलिटी स्थापित करने के प्रोजेक्ट को लेकर बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो कंपनी ने अपने एक नया प्लांट शुरू किया है, बस सीधी सी बात है। कंपनी के प्लांट शुरू करने से क्या फ़ायदा होगा भाई, मान लो पहले कंपनी के 2 प्लांट थे, जहाँ पर वो मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 kg प्रोडक्शन करती थी। अब कंपनी ने क्या क्या तीसरा प्लांट और शुरू कर दिया, जहाँ पर 50-50 का वो 50-50 kg का 2 जो प्लांट है वहाँ पर प्रोडक्शन करी थी, अब 50 kg का प्रोडक्शन और यहाँ पर तीसरी जो प्लांट है यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो टोटल इनकी जो प्रोडक्शन है वो 150 हो गया, यानी कि इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई। अब जब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन जो इन्होंने किया है वो ज़्यादा सेल करेगी, उससे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी प्रोडक्शन क्यों करती है, कंपनी क्यों इन्वेस्ट करती है, ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके, उसका रेवेन्यू बढ़ सके। ये होता है मेन पर्पस। अब उसके लिए कुछ बोर्ड वगैरह से मंजूरी लेनी पड़ती है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो करने पड़ते हैं, तो उसके लिए इनको बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी का 239 करोड़ का होने वाला है। तो ये कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट वाली बात है भाई। सीधी से अगर मैं आपको बताऊं, फाइलिंग में कहा गया कि पहला फेज
जो 31 जुलाई 2024 को चालू हो गया है और कुल 190 करोड़ रुपए की लागत से कैपिटलाइज्ड भी हो गया है। 190 करोड़ के से स्टार्ट भी हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट 10 अप्रैल 2025 को चालू हो जाएगी, यानी कि समझ के चलो कल हो गई होगी, और इसको कैपिटलाइज किया जाएगा, जिसकी कुल लागत, टोटल जो लागत है वो 239 करोड़ के समथिंग की आएगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसका बेनिफिट मैं आपको क्लियर शब्दों में अगर बताऊं तो भाई प्रोडक्शन हाउस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नए प्लांट खुल रहे हैं, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म वालों को होने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आज प्लांट चालू किया और आज ही सारा पैसा आ गया, नहीं भाई, धीरे धीरे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनके कैपेसिटी बढ़ेगी, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्प्रेरी बेस पर हाँ, जैसे न्यूज़ आई तो 2-4 दिन तेज़ी रहती, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। ये है जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इस स्टॉक से हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, मैंने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रखी है, मैंने बहुत टाइम पहले इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया भी था, बट वो पुरानी वीडियोस जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। बट इन फ्यूचर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तब आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी टेक्निकल चार्ट कंसोलिडेशन मोड, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये है इसका टेक्निकल। मैंने कहा था ना नॉर्मल चार्ट में समझ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है। एक तो ये इसका सपोर्ट लेवल है 2140 रुपये के समथिंग का, एक इसका रेसिस्टेंस लेवल है जो कि 2620 रुपये के समथिंग का है। अब वैसे देखो, अगर आप टेक्निकल की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते हैं, तो आप देखेंगे ये स्टॉक इस लेवल पर अभी से नहीं, सितंबर 2021 से है, और कितनी बार उतार चढ़ाव हुआ है। ये नहीं कि जिन लोगों को टेक्निकल की नॉलेज है वो यहाँ पर कितनी बार प्रॉफिट बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे। अब वो उनके लिए जिनको नॉलेज है टेक्निकल की थोड़ी वगैरह, नहीं तो अगर जिनको नॉलेज नहीं है वो सीधा सा क्या है, ट्रेंड को देख लो भाई। यहाँ पर ट्रेंड कंसोलिडेशन है, दूर हो जाओ। जब ये कंसोलिडेशन मोड ब्रेक हो उसके बाद एंट्री लो। अब ये फाइनली कंसोलिडेशन मोड ब्रेक हुआ कहाँ पर, जनवरी 25 में। उसके बाद जो ये पहले जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और अगर अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में जाओ। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत जाना। हाँ, अगर कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा कमेंट करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करने लगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब ये स्टॉक में अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, देखो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें 4 दिन के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, 4 महीने के लिए। जितनी छोटी आप एंट्री लोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितनी बड़ी आप एंट्री लोगे उतना कम रिस्क होगा। तो अब आप रिस्क कैपेसिटी देख लो कि भाई मैं शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा हूँ तो ज़्यादा रिस्क रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ तो कम रिस्क रहेगा। तो अब आप पहले देखो कि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो या कम ले सकते हो। अगर कम ले सकते हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। स्टॉक यहाँ पर कितना भी परेशान करे, नीचे भी आए तो आपको सेल करके नहीं जाना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का डिसीजन बना रखा है अपना। उसके लिए इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल देखने पड़ते हैं, जो कि इसके ठीक ठाक है। मैं बाकी डिटेलिंग वीडियो कभी बनाऊंगा तो तब आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो वैसे तो देखो यहाँ पर चांसेस है, स्टॉक कहाँ पर चल रहा है अभी, लगभग 2938 रुपये के आसपास चल रहा है। तो उम्मीद है ये स्टॉक यहाँ पर इसी रेंज में चलते चलते धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्या है, 1938 ही अपने जो इसका मेन सपोर्ट है 2600 रुपये तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये रिस्क बढ़ जाएगा। अब अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाइएगा। वैसे मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, कम से कम 1-2 साल का आपका व्यू है तो, क्योंकि अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं SRF लिमिटेड, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके एनालिस्ट का अगर आप व्यू देखेंगे तो 29 एनालिस्ट में से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 31% एनालिस्ट ने सेल रिकमेंड किया है। यहाँ पर 31% एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा है 29 में से अगले 1 साल के हिसाब से। लेकिन वहीं पर हाँ ये है कि 24% बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 21% आउटर परफॉर्मर और 21% होल्ड। ज़्यादातर तो बाय और होल्ड वाली ही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें अंडर परफॉर्मर 3% और 31% सेल के भी देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पर बाय रिकमेंड और होल्ड ही है, पर काफ़ी सारे ने सेल के लिए भी कहा है अगले 1 साल के हिसाब से। तो अगले 1 साल के हिसाब से अगर आप व्यू रखेंगे तो भी आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। और पब्लिक के ओपिनियन पर आओगे तो 100% सेल है। हालांकि यहाँ पर अब फिलहाल के लिए सेलिंग शॉर्ट टर्म वालों को तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मिड टर्म और इवन लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहाँ पर सेलिंग का कोई मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता है। क्योंकि स्टॉक देखो पहले से मतलब अभी से नहीं, सितंबर 2021 से कितने टाइम से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अब ये रेंज ब्रेक हुई है तो एक अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। आप देख लीजिएगा आपको जो भी ठीक लगता है। तो आप अगर इस स्टॉक में जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहली चीज़
इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो स्टॉक कितना बीच में परेशान करता है। थोड़ा सा कंपनी बड़ी है तो थोड़ी स्लो भी चलती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा समय दीजिएगा, और स्टॉक बीच में थोड़ा बहुत अगर परेशान करे तो डर के नहीं भागना है। अगर आप डर के भागोगे तो फिर ये कि आप किसी भी स्टॉक में नहीं बना सकते हो पैसा, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर नीचे चलता ही है भाई, वॉलेटाइल जिगजैग पैटर्न वॉलेटाइलिटी में चलता ही है, तो वो चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। पर हाँ ये है कि ये अब जिस लेवल पर है उस लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आपको क्या लगता है, आपके पास स्टॉक है, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेना सही है या नहीं है। बाकी तो देखो मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, अगर इसमें नहीं मौका मिल रहा तो किसी दूसरे में एंट्री ले लो, इतने सारे स्टॉक्स हैं। मैं डेली 1-2 स्टॉक्स की वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर कभी कई बार मौके भी मिलते हैं, तो आप इनमें भी अगर कोई स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी न किसी स्टॉक में मौका बनता हुआ नज़र आ सकता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी इस स्टॉक में सिर्फ लॉन्ग टर्म और स्लो रिटर्न का अगर आप फेस कर सकते हैं तो आप जाइएगा, अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन है दूरी बना के रखो। अब आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो भाई शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।